गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अंडरस्टैंडिंग अवर रिलेशन को हाफ स्टडी किया था। आज हम रिमेनिंग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन डेट एंड डे इन योर बुक। आज का हमारा टॉपिक है अडॉप्शन। वंस इन रेनी सीजन, एक बार बरसात के दिनों में सीजन में सलमा एंड संजना वेंट फॉर अ पिकनिक इन अ गार्डन। सलमा और संजना पिकनिक के लिए गई थी एक गार्डन में। फार फ्रॉम देयर स्कूल, उनके स्कूल से दूर। दे इंजॉयड द पिकनिक बाय प्लेइंग एंड ईटिंग विद देयर फ्रेंड्स। वो पिकनिक इंजॉय कर रही थी। कैसे कर रही थी? खाकर और खेलकर उनके फ्रेंड्स के साथ। वाइल दे वर हैविंग देयर फूड इन द गार्डन, जब वो अपना खाना खा रही थी गार्डन में, वन ऑफ देयर क्लासमेट मोहन आस्क्ड योगी। तो उनका एक क्लासमेट होता है मोहन, जो कि योगी से पूछता है हु हैज़ कम विथ यू टू द पिकनिक। पिकनिक पे तुम्हारे साथ कौन आया है? योगी, शी इज़ माई यंगर सिस्टर। ये कौन है? मेरी यंगर सिस्टर है। मोहन, आई हैव नेवर सीन हर विथ यू बिफोर। आज से पहले मैंने इसे तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा है। फ्रॉम वेयर हैज़ शी कम ऑल ऑफ अ सडन। तो ये इतनी अचानक से तुम्हारे साथ कैसे आ गई? योगी, शी इज़ अ न्यू मेंबर इन अवर फैमिली। यह न्यू मेंबर है हमारी फैमिली की। माई फादर एंड मदर अडोप्टेड हर। मेरे फादर और मदर ने इस अडॉप्ट किया है। एस आई एम माई पेरेंट्स सन, जिस तरह से मैं अपने माता पिता का पुत्र हूँ। शी इज़ ऑल्सो दियर डॉटर, और ये भी क्या है? उनकी डॉटर है। इन दिस वे, इसी तरह से, शी इज़ माई सिस्टर नाउ, और ये मेरी सिस्टर है अब। आई लाइक हर वेरी मच, और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। शी मूव्स अराउंड विथ मी एंड ऑलवेज इमिटेट्स मी। ये हमेशा मेरे साथ रहती है और हमेशा मुझे इमिटेट करती है। When legal protection is given to any relative's child or any other child, it is called adoption. जब किसी भी चाइल्ड की, रिलेटिव के चाइल्ड की या कोई अदर चाइल्ड की लीगल प्रोटेक्शन किसी को दी जाती है ना, तो उसे अडोप्शन कहते हैं। यानी कि किसी भी चाइल्ड की लीगल प्रोटेक्शन देना क्या होता है? अडोप्शन कहलाता है ना। तो क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे इसकी नोटबुक में। हुज रिसेंबल्स विथ हुम, कौन किसके साथ मिलता जुलता है ना। रिसेंबल्स मतलब कि सिमिलर होना। संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू हर अंकल्स मैरिज। संजना और उसकी सिस्टर पिंकी उनकी अंकल की मैरिज में गई थी। विथ हर मदर, उनकी मदर के साथ। देयर शी मेट हर आंट आल्सो, वहाँ पे उनकी एक आंट थी, उनसे मिले थे। हर आंट ऑल्सो कैरिंग हर लिटिल डॉटर इन हर लेप, उनकी जो आंट थी, आपको पिक्चर में दिखाया गया है, उसकी जो लिटिल डॉटर थी उनको कैरी कर रही थी उनके लैप में। पिंकी सेड, पिंकी कहती, मॉम लुक, मॉम देखो, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, ये कितनी सुंदर है। ओ लुक, देखो। हर नोज रिसेंबल द ग्रैंड मास नोज, इसकी नोज कैसी है? ग्रैंड माँ की नोज जैसी, दादी की नोज जैसी। हर आइज आर लाइक दोस ऑफ हर अंकल, और उसकी आइज़ किसके साथ मिलती है? अंकल के साथ। हर फेयर कम्प्लेक्शन इज़ लाइक दैट ऑफ ग्रैंडपा, और उसका जो कलर फेयर कम्प्लेक्शन किसके साथ मिलता है? ग्रैंडपा के साथ। वाइल द कम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज स्लाइटली डार्क, जबकि उसका जो ब्रदर है उसका कम्प्लेक्शन कैसा है? डार्क है ना। अब आपको आज का होमवर्क है ये, जो आपको होमवर्क मेंशन करना है, दैट योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिसेंबल विच मेंबर ऑफ योर फैमिली। आपकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके साथ मिलती है, आपके कौन से फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलती है, वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, नोटबुक में नहीं, आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। जिसकी भी साथ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है यहाँ आपको लिखना है। संजना आस्क्ड हर मदर, संजना उसकी मदर से पूछती है, मॉम माई क्लासमेट अंजलि राइट्स विद द लेफ्ट हैंड। मेरी जो क्लासमेट है अंजलि, वो कौन से हाथ से लिखती है? लेफ्ट हैंड से लिखती है वो। एंड हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड, और उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। शी इज़ ऑल्सो अवार्डेड फॉर द सेम, और उसे इसके लिए अवार्ड भी दिया गया है। आई आस्क्ड हर दैट वाई डोंट यू राइट विथ योर राइट हैंड, और मैंने उनसे पूछा भी कि तुम अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती हो। वी ऑल राइट विथ अवर राइट हैंड, हम सभी अपने राइट हैंड से लिखते हैं। शी रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, आई डू ऑल माई वर्क विथ माई लेफ्ट हैंड। मैं जितना भी काम है मेरा वो मेरे लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई इवन ट्राई टू राइट विथ माई
राइट हैंड बट आई वॉज अनेबल टू डू इट। मैंने ट्राई भी किया था कि मैं अपने राइट हैंड से लिखूँ, पर मैं इसमें समर्थ नहीं हो पाई, मैं नहीं लिख पाई। यहाँ भी आपको होमवर्क नोट करना है। योर हैबिट्स रिसेंबल द हैबिट्स ऑफ विच मेंबर ऑफ योर फैमिली। आपकी जो हैबिट है आपकी फैमिली के कौन से मेंबर से आपको मिलती है वो यहाँ लिखना है। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, शारीरिक विशेषताएँ होती हैं, आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। उन्हें कहाँ से मिलती है? उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से। दिस कैरेक्टर्स आर नॉन एज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। और इस कैरेक्टर को, इस विशेषता को हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के नाम से जाना जाता है, आनुवंशिक है ना। एंड दिस फेनोमेनन्स कॉल्ड इनहेरिटेंस। और इसी घटना को इनहेरिटेंस कहते हैं। शॉर्ट में अपन देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं का जो ट्रांसफ़र होता है ना, जो भी कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको अपन कहते हैं इनहेरिटेंस। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि अपने आसपास के एरिया से अपन एक्वायर करते हैं। एंड दिस आर नॉट इनहेरिटेड। और ये इनहेरिटेड नहीं होती। वी मस्ट नो ग्रेगोर जॉन मेंडल हैज़ डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं पी प्लांट पे। एंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। और उन्होंने लॉस और इनहेरिटेंस जो फॉर्मुलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं उनके। फॉर दिस रीज़न ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इसी कारण इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लॉ बताए हैं इनहेरिटेंस पे। ये आपको ग्रेगर जॉन मेंडल की पिक बताई गई है। अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना वॉज रिटन मैनी रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने क्या बताया है? बहुत सारी रिसर्च की है किसके रिगार्डिंग? जो इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। जो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स को, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उनकी इनहेरिटेंस पे उन्होंने बहुत सारी जो रिसर्च की है। तो इसीलिए उनको फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क, और इसी एक वर्क के लिए ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्होंने जो इनहेरिटेंस जो थी, इनहेरिटेंस की न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है, बहुत सारी रिसर्च की है, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज़ से नोबेल प्राइज़ उन्हें दिया गया था। आफ्टर नोइंग ऑल द अबाउ फैक्ट, और ये सभी फैक्ट जानने के बाद पिंकी अंडरस्टूड दैट वी रिसेंबल आवर पेरेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। और यह सब जानने के बाद वो समझ गई कि हम किससे मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स से या फिर कोई अदर फैमिली मेम्बर से। बट शी ऑल्सो वांटेड टू नो वेदर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिट्स इन एनिमल्स ऑल्सो। क्या ये जो इनहेरिटेंस वाली प्रोसेस होती है ये एनिमल्स में भी होती है क्या? तो एजुकेशंस तो हम अपनी नोटबुक में करेंगे। एक्चुअली एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम हिज या हर पेरेंट्स। हर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें यही होता है कि जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि पेरेंट्स से उन्हें मिलती है, एंसेस्टर्स एक्सेट्रा। बट इन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर डिफरेंट टू। पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जिसमें वो डिफरेंट होते हैं। इवन इन केस ऑफ ट्विंस, जैसे कि ट्विंस होते हैं, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। उनमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? डिफरेंट होते हैं। जो आपने 4th क्लास में पढ़ा था ना, कुछ ट्विंस तो सेम होते हैं, कुछ अलग होते हैं ना। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।